हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक ICMR NIV टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन 2023। तो यह जो रिक्रूटमेंट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है के द्वारा दिया गया है। तो यह जो है संस्थान जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है, जो कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अप्लाइंग डेट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 26 नवंबर 23 से 10 दिसंबर 2023। तो एग्ज़ाम डेट इसमें आपका एग्ज़ाम जो है 16 एंड 17 दिसंबर 2023 को कंडक्ट होगा। तो इसमें एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें ज़्यादा टाइम इसमें नहीं मिलेगा। तो पोस्ट नेम इसमें दो तरह का पोस्ट उपलब्ध है। पहला इसमें है टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि ग्रुप B लेवल का पोस्ट है। तो इसके अंतर्गत जो है 49 पोस्ट उपलब्ध है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो फर्स्ट क्लास डिग्री आपका 60% मार्क्स के साथ आपका इसमें होना चाहिए। 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, 3 साल का डिग्री आपको माइक्रोबायोलॉजी या फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी या फिर जूलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोफिजिक्स या फिर जेनेटिक्स में होना चाहिए। दूसरा कैटेगरी में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पोस्ट है, तो इसके अंतर्गत जो है आपका BSc 3 साल का होना चाहिए या फिर BTech डिग्री आपका इसमें होना चाहिए। फिर आपका स्टैटिस्टिक्स और बायो स्टैटिस्टिक्स या फिर सोशल साइंस या फिर मास कम्युनिकेशन में 3 साल का आपको डिग्री होना चाहिए। चौथा कैटेगरी में आपका है कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। तो इसमें आपको 3 साल का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और दूसरा कैटेगरी का पोस्ट जो है इसमें टेक्नीशियन लेवल का पोस्ट है। इसके अंतर्गत जो है नंबर ऑफ पोस्ट 39 पोस्ट उपलब्ध है। एज लिमिट इसमें आपको जो है नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स, 28 ईयर्स से आपका एज इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो इसके अंतर्गत जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का पहला पोस्ट है इसमें। तो इसमें आपको 12th पास होना चाहिए प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और दूसरा कैटेगरी का पोस्ट है इसमें इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक। तो इसके अंतर्गत जो है आपका 12th पास होना चाहिए प्लस 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक के लिए जो है आपका अल्टरनेट में आपका BTech इन मैकेनिकल वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो एग्ज़ाम पैटर्न ये दोनों कैटेगरी के पोस्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका दोनों के लिए सेम एग्ज़ाम पैटर्न है। तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसमें आपको 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। तो सेक्शन A आपका जनरल पेपर रहेगा। इसके अंतर्गत जो है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, इससे आपको 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन B इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका जो इसके लिए आपको दोनों मिला करके 90 मिनट का टाइम मिलेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आपका 30 क्वेश्चंस आपका जनरल पेपर से रहेगा और 70 क्वेश्चंस आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपका टेक्निकल पार्ट है, तो आप उसके लिए आप देख सकते हैं NPTEL के वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो इसमें जितना भी सब्जेक्ट है सभी IIT के प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जाता है, उससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जनरल पेपर की बात करें तो जो है तो ये ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो है जनरल पेपर भी आपका ग्रेजुएट लेवल का तैयारी इसमें होना चाहिए। तो इसके लिए आप बना सकते हैं SSC CGL। SSC के द्वारा जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो होता है Tier 1 का पेपर इसमें आप बना सकते हैं इसमें। तो ये सारा पार्ट आपका सेक्शन A पार्ट जो है इसमें रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जनरल नॉलेज,
कंप्यूटर और इंग्लिश, ये सारा पार्ट इसमें आपका कवर हो जाएगा। इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लेंगे। तो इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो बुक्स जनरल पेपर के लिए हम लोग कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के लिए हम अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं हाउ टू क्रैक SSC CGL 2022। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ रहेगा, उसमें डिटेल में बताया गया है कि इसके लिए हम लोग कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे और अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे ताकि इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो SSC CGL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिए। तो इसमें आपको ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, 15 डेज का आपको इसमें टाइम है, तो उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए तो ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।